नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज दे दरस सफ़र च अल्लाह रसूल दी इताअत दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह निसा दी 59वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने इस आयत पाक च इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालियो अल्लाह दी इताअत करो और रसूल अल्लाह दी इताअत करो और उन्हां लोकां दी इताअत करो जिहड़ा तुहाडे विच उलुल अमर ने। तो फिर अगर आपस किसी चीज़ का विच झगड़ा करो तो उन्होंने अल्लाह और रसूल की तरफ लुटा दियो। अगर तुसी अल्लाह दे और क़यामत के दिन ते यकीन रखते हो, यही गल अच्छी है और अंजाम के लिहाज नाल बेहतर है। यानी इसे आयत पाक सुने रब ने दस्सिया मुसलमानों को कि तुसी ईमान लियाए हो तो हुण अल्लाह रसूल की इताअत करो, कि अल्लाह रसूल के हर हर हुक्म ते अमल करो। और जिहड़ा तुहाडे विच साहिब अमर है, जिवें मुरीदां वास्ते पीर साहिब अमर है, रियाया वास्ते हाकम जिहड़ा दीन दे प्रोग्राम ते अमल करने वाला वो उलुल अमर है। औलाद वास्ते माँ बाप उलुल अमर है जिहड़े अल्लाह रसूल दे प्रोग्राम ते चलण वाले ने। शागिर्द वास्ते उस्ताद उलुल अमर है जिहड़ा अल्लाह रसूल दे प्रोग्राम ते चलण वाला है। तो सुने रब ने फरमाया कि मेरी इताअत करो, मेरे हबीब की इताअत करो, तो उलुल अमर की इताअत करो जिहड़ा कुरान सुन्नत दी दे मुताबिक अमल करने वाला और उसकी दावत देने वाला वो उलुल अमर है। जिहड़ा कुरान सुन्नत ते अमल नहीं करता वो उलुल अमर नहीं। अगर किसी गल दे विच तुहाडा आपस च बाहमी झगड़ा हो जाए, फैसला ना हो सके, तो अपने उस मामले नूं कुरान सुन्नत के मुताबिक हल करो। अगर फिर भी हल ना होवे तो वह मामला अल्लाह रसूल के सुपुर्द कर दिओ। अगर तुसी वाकया ही अल्लाह सुन ते ईमान लियांदा और क़यामत के दिन का तुहानूं यकीन है कल क़यामत नूं पेशी आ हिसाब देना पैना दा, और यही अच्छी गल है और यही बेहतर है। अंजाम के लिहाज नाल उहदा नतीजा भी अच्छा निकलेगा। जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस्सिया कि मेरा कहना मनो, मेरे हबीब का कहना मनो, तो अल्लाह पाक का कहना प्रोग्राम है। यानी कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करो। हमेशा इजमाई अहले सुन्नत व जमात दे नाल सच्चा मुरीद पीर पेशवा दी इताअत च रवे। सच्चा मुर्शिद वो है जिहड़ा अल्लाह रसूल की दावत देवे, कुरान सुन्नत की दावत देवे। तो हमेशा कुरान सुन्नत ते अमल करो, इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहो और फिर पेशवा की इताअत करो और जो प्रोग्राम सुने रब ने दस्सिया उत्ते अमल करो। कुरान पाक का प्रोग्राम यह है कि इंसान इसे दुनिया दिल के आईने च अल्लाह रसूल की इताअत करे और दीदे मौला की नेमत हासिल करे। अपने दिल के आईने, दिल दी अखां ना सुने रब का दिल च दीदार करे। कुरान च सारा प्रोग्राम सुने रब ने दस्सिया और उसका जरिया भी दस सका वब्तगुल हल वसीला, फिर आती रसूल फता बेऊ नहीं, फिर पेशवा दी रूहानी निगाह मदद और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद नाल ही इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता। वाहद यही जरिया है। लेकिन इस तो अलावा अगर हर इंसान नफ्स के पिछे लगेगा, नफ्स मारा दे इन्हें मुतमना नहीं बनाएगा और ख्वाहिशां स्वादां गर्जां के पिछे लगेगा, ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी शगल खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद कंजूसी बुज़दिली
कमीनगी, ना उम्मीदी, मायूसी, ना शुक्रगुजारी, अल्लाह रसूल की नाफरमानी पीछे लगेगा, फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस वास्ते अल्लाह रसूल का हुक्म है कि इंसान अगर चाहता है तो अल्लाह के आखिरी पैगाम जड़ा आ गया तो अमल करे, तो जिन्हें छड्डिया तो नफस के पीछे लग्या तो वह बर्बाद हो गया। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते, जिस रिज्क से परवाज में कोताही का डर हो वो रिज्क बड़े शौक से खाता है मोमन। सरहद का है मोमन कोई पंजाब का मोमन, ढूंढने से भी मिलता नहीं कुरान का मोमन। अब आदमी कुछ और, बकौले शायर कि अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबास मशर में है, कि जो कुछ ज़हूरात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्सी ज़हूरात है। आदमी जिन्ना भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर दा अक्सी ज़हूर है। कायनात दी हर चीज़ भी अल्लाह पाक ने कुरान और सुन्नत तो साबित है कि अल्लाह पाक ने सब तो पहला नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, कि नूर हकीकत मुहम्मदिया तो सारी कायनात दा अक्सी ज़हूर फरमाया। जिन अल्लाह वाले वातल शहूद वातल वजूद के जरिए समझाते रहे, दोनों का मकसद एक ही है, लेकर ये मखलूक खुदा नहीं, खुदा खुदा या मखलूक मखलूक आदम। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाया, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह कर फरमाते, अगर मेरी जिंदगी दुख ना होंदे तो मैं अपने रब दे नाल दुआ का रिश्ता किवें निभाउंदा। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते कि तू अल्लाह की राह दे विच मुस्तहिक नूं भी दे और उन्होंने भी दे जिहड़ा मुस्तहिक नहीं। अल्लाह ताला तैनू वो भी देगा जिहदा तू मुस्तहिक हाँ, और वो भी देगा जिहदा तू मुस्तहिक नहीं। पर हज़रत गौसे पाक फरमाते, अगर आसमान लोहा बन जाए कि एक कतरा भी ना बरसे और ज़मीन पत्थर हो जाए और एक दाना भी ना उगाए, तो इस दे उत्ते भी अगर मैं अपने रिज़्क की तलब का फिक्र और एहतमाम करा तो मैं काफिर होवां कि रिज़्क के सच्चे वादे ते एतमाद ना किया मैं। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते, दोनों जहानों के नफस तो ज़्यादा बुरी और कमीनी होर कोई चीज़ नहीं। हदीस पाक च हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जदों अल्लाह सोहना किसी ने मुहब्बत फरमाउंदा तो नरम दिल नरम मजाज बना दिंदा। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुहकमुल फ़क्र दे अंदर लिखते हैं कि कल्बी जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बेगाना नहीं होने दिंदा। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुल तालिबीन दे अंदर लिखते हैं कि मुर्शिदान कामल दी मजालस नूं इख्तियार कर, क्योंकि इन्हां दी मजलिस इख्तियार करन दे नाल हलावत और मिठास हासिल हुंदी है, और इन्हां दी नूरानी सोहबत नाल इंसानां दे कलूब दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी खालस मुहब्बत दे चश्मे जारी किए जाते रहे, यानी उन्होंने रूहे मुहब्बत हासिल रूहे ईमान हासिल हो जाती है, जिदा सुन रब ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और फिर इश्क कमाल नूं पहुँचदा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नाल, तो फिर पीर मुर्शिद दी ज़ेर निगरानी जदों रियाज़ तो मुजाहदा मुराकबा करदा तो फिर ही दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकदा। इस दुनिया च दिल के अंदर दीदे मौला नसीब हो तो आखिर च खुलियां अखां दीदे मौला नसीब हो। ये नेमत अल्लाह रसूल की इताअत नाल मिलनियां, उलुल अमर की इताअत नाल मिलनियां, और अपनी जिंदगी का हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना मिलनी है। अल्लाह सोहने दी ज़िम्मत शान बुलंद बार का दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साड़ा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाए, अपने फजल व तौफीक दा कमाल अता फरमाए, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मत दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।